जीवन का बड़ा भाग इसी घर में गुजर गया, पर कभी आराम नसीब नहीं हुआ। मेरे पति संसार की दृष्टि में बड़े सज्जन, बड़े शिष्ट, बड़े उदार और बड़े सौम्य होंगे, लेकिन जिस पर गुजरती है वही तो जानता है। संसार को उन लोगों की प्रशंसा करने में बड़ा आनंद आता है जो अपने घर को भाड़ में झोंक रहे हों, गैरों के पीछे अपना सर्वनाश किए डालते हों। जो प्राणी घर वालों के लिए मरता है उसकी प्रशंसा संसार वाले नहीं करते। वे तो उनकी दृष्टि में स्वार्थी है, कृपण है, संकीर्ण है, हृदय विहीन है, आचार भ्रष्ट है। इसी तरह जो लोग बाहर वालों के लिए मरते हैं ना, उनकी प्रशंसा घर वाले क्यों करने लगे? अब इन्हीं को देखो, सारे दिन मुझे जलाया करते हैं। मैं पर्दा तो नहीं करती, लेकिन सौदे सुलभ के लिए बाजार जाना मुझे बुरा मालूम होता है। और इनका ये हाल है कि चीज़ मंगवाओ तो ऐसी दुकान से लाएंगे जहाँ कोई ग्राहक भूल कर भी ना जाता हो। ऐसी दुकान पर ना तो चीज़ अच्छी मिलती है, न तौल ठीक होती है, और ना दाम ही उचित होते हैं। ये दोष ना होता तो वो दुकान बदनाम ही क्यों होती? पर इन्हें ऐसी ही गई बीती दुकानों की चीज़ें लाने का मर्ज है। बार बार कह दिया कि साहब, चलती हुई दुकानों से सौदा लाया करो, वहाँ माल अधिक खपता है, इसलिए ताज़ा माल आता रहता है। पर इनकी तो टटपुंजियों से बनती है, और वे इन्हें उल्टे छुरे से मूंदते हैं। गेहूं लाएंगे तो सारे बाजार से खराब, घुना हुआ चावल, ऐसा मोटा कि बैल भी न पूछे, दाल में कराई और कंकड़ भरे हुए। मनो लकड़ी जला डालो, क्या मजाल है कि गल जाए। घी लाएंगे तो आधा घी और आधा तेल, या एक छंटा कम लाएंगे। तेल लाएंगे तो मिलावट, बालों में डालो तो चिमट जाए, पर दाम दे आएंगे शुद्ध आंवले के तेल का। किसी चलती हुई नामी दुकान पर जाते हुए इन्हें जैसे डर लगता है। शायद ऊंची दुकान और फीके पकवान के बड़े कायल हैं। मेरा अनुभव तो यही है कि नीची दुकान पर ही सड़े पकवान मिलते हैं। एक दिन की बात हो तो बर्दाश्त भी कर ली जाए, रोज़ रोज़ का टंटा नहीं सहा जाता। मैं पूछती हूँ, आखिर आप टटपुंजियों की दुकानों पर जाते ही क्यों हो? क्या उनके पालन पोषण का ठेका तुम्ही ने लिया है? आप फरमाते हैं, मुझे देखकर सबके सब बुलाने लगते हैं। वाह, क्या कहना है, कितनी दूर की बात कही है। ज़रा उन्हें बुला लिया और खुशामद के दो शब्द सुना दिए, थोड़ी सी स्तुति क्या कर दी, बस आपका मिजाज सातवें आसमान पर जा पहुंचा। फिर इन्हें सुध नहीं रहती कि ये कूड़ा करकट बांध रहा है या क्या। पूछती हूँ, तुम उस रास्ते से जाते ही क्यों हो? क्यों किसी दूसरे रास्ते से नहीं जाते? ऐसे उठाई गिरों को मुंह क्यों लगाते हो? इसका कोई जवाब नहीं। एक चुप 100 बाधाओं को हरती है। एक बार एक गहना बनवाने को दिया। मैं तो महाशय को जानती थी, इनसे कुछ पूछना व्यर्थ समझा। अपने पहचान के एक सुनार को बुला रही थी। संयोग से आप भी विराजमान थे। बोले, ये संप्रदाय विश्वास के योग्य नहीं है, धोखा खाओगी। मैं एक सुनार को बहुत अच्छे से जानता हूँ, मेरे साथ का पड़ा हुआ है, बरसों साथ खेले हैं हम, वो मेरे साथ चालबाजी नहीं कर सकता। मैंने भी समझा, भाई जब इनका मित्र है और वो भी बचपन का, तो कहाँ तक दोस्ती का हक ना निभाएगा। सोने का एक आभूषण और 100 रुपये इनके हवाले कर दिए। इस भले मानस ने वो आभूषण और रुपये ना जाने किस बेईमान को दे दिए कि बरसों के झंझट के बाद जब चीज़ बनकर आई ना, तो 8 आने तांबा और इतनी भद्दी कि देखकर भी घिन आती थी। बरसों की अभिलाषा धूल में मिल गई, रो पीट कर बैठी रही। ऐसे ऐसे वफादार तो इनके मित्र हैं, जिन्हें मित्र की गर्दन पर छुरी फेरने पर भी संकोच नहीं। इनकी दोस्ती भी उन्हीं लोगों से है जो ज़माने भर के जट्टू, गिरहकट, लंगोटी में फाग खेलने वाले फाके मस्त हैं, जिनका उद्यम ही है जैसे आंख के अंधों से दोस्ती गांठना है। नित्य ही एक न एक महाशय उधार मांगने के लिए सर पर सवार रहते हैं और बिना लिए गला तक नहीं छोड़ते इनका। मगर ऐसा कभी ना हुआ कि किसी ने रुपए चुकाए हों। आदमी एक बार धोखा खाकर सीखता है, 2 बार खोकर सीखता है, किंतु ये भले मानस 1000 बार खोकर भी कुछ नहीं सीखते। जब कहती हूँ रुपए तो आने दो, अब मांग क्यों नहीं लाते? क्या मर गए तुम्हारे दोस्त? तो बस बगले झांक कर रह जाते हैं। आपसे मित्रों को सूखा जवाब नहीं दिया जाता। खैर, सूखा जवाब ना दो। मैं भी नहीं कहती कि दोस्तों से बेमुरवती करो, मगर चिकनी चुपड़ी बातें तो बना सकते हो ना। बहाने तो कर सकते हो, कुछ बहाने गढ़ सकते हो।
किसी मित्र ने रुपए मांगे और आपने सर पर बोझ पड़ गया। बेचारे कैसे इनकार करें? आखिर लोग जान जाएंगे कि नहीं कि ये महाशय भी खुक्कल ही हैं। इनकी हाविश ये है कि दुनिया इन्हें संपन्न समझती रहे, चाहे मेरे गहने ही क्यों ना गिरवी पड़े रहें। सच कहती हूँ, कभी कभी तो एक एक पैसे से तंगी आ जाती है और इन भले आदमी को रुपए जैसे घर में काटते हैं। जब तक रुपए के बारे न्यारे न कर ले, इन्हें चैन नहीं। इनकी करतूतें कहाँ तक गिनाऊं? मेरी तो नाक में दम आ गया। एक ना एक मेहमान रोज यमराज की भांति सर पर सवार रहता। न जाने कहाँ से बेफिक्र रहते हैं इनके मित्र। कोई कहीं से आकर मरता है तो कोई कहीं से। घर क्या है, अपाहिजों का अड्डा है। जरा सा तो घर है, मुश्किल से 2 पलंग आते हैं। ओढ़ना बिछौना भी फालतू नहीं, मगर आप हैं कि मित्रों को निमंत्रण देने को हमेशा तैयार। आप तो अतिथि के साथ लेटेंगे, इसलिए इन्हें चारपाई भी चाहिए, ओढ़ना बिछौना भी चाहिए, नहीं तो घर का पर्दा खुल जाए। जाता है मेरे बच्चों के सिर। गर्मियों में तो खैर कोई मुजायका नहीं, लेकिन जाड़ों में तो ईश्वर ही याद आते हैं ना। गर्मियों में भी खुली छत पर तो मेहमानों का अधिकार हो जाता है। अब मैं बच्चों के लिए पिंजड़े में फड़फड़ाया करूं क्या? इन्हें इतनी समझ में नहीं आती कि जब घर की ये दशा है तो क्यों ऐसों को मेहमानों को बुलाएं जिनके पास कपड़े लत्ते तक नहीं हैं। ईश्वर की दया से इनके सभी मित्र इसी श्रेणी के हैं। एक भी ऐसा मायका लाल नहीं है जो समय पड़ने पर धेले से भी इनकी मदद कर सके। 1-2 बार महाशय को इसका अनुभव भी हो चुका है, अत्यंत कटु अनुभव हो चुका है, मगर इस जड़ भरत ने जैसे आंखें न खोलने की कसम खा ली है। ऐसे ही दरिद्र भट्टाचार्यों से इनकी पटनी है। शहर में इतने लक्ष्मी के पुत्र हैं, पर आपका किसी से परिचय नहीं। उनके पास जाते इनकी आत्मा दुखती है, रोती है। दोस्ती गांठेंगे ऐसों से जिनके घर में खाने का ठिकाना तक नहीं। एक बार हमारा कहार छोड़कर चला गया और कई दिन कोई दूसरा कहार नहीं मिला। किसी चतुर और कुशल कहार की तलाश में थी, किंतु आपको जल्द से जल्द कोई आदमी रख लेने की धुन सवार हो गई। घर के सारे काम पूर्ववत चल रहे थे, पर आपको मालूम हो रहा था कि गाड़ी रुक गई है। मेरे जूठे बर्तन मांजना और अपना साग भाजी के लिए बाजार जाना इनके लिए असह्य हो गया। एक दिन जाने कहाँ से एक बागड़ू को पकड़ लाए। उसकी सूरत कहे देती थी कि कोई जंगली है, मगर आपने उसका ऐसा बखान किया कि क्या कहूँ। बहुत होशियार है, बड़ा आज्ञाकारी, परले सिरे का मेहनती, गजब का सलीकेदार और बहुत ही ईमानदार। खैर, मैंने उसे रख लिया। मैं बार बार क्यों इनकी बातों में आ जाती हूँ पता नहीं। इसका मुझे स्वयं आश्चर्य होता है। यह आदमी केवल रूप का आदमी है, आदमियत के और लक्षण उसमें है ही नहीं। किसी काम की तमीज ही नहीं। बेईमान नहीं था, पर गधा अव्वल दर्जे का था। बेईमान होता तो कम से कम इतनी तस्कीन तो होती कि खुद खा जाता, अभागा दुकानदारों के हाथों लुट जाता था। 10 तक की गिनती उसे आती न थी। 1 रुपया देकर बाजार भेजूं तो संध्या तक हिसाब न समझा सके। क्रोध पी पी कर रह जाती थी। रक्त खौलने लगता था कि दुष्ट के कान उखाड़ लूं, मगर इन महाशय को उसे कभी कुछ कहते हुए नहीं देखा। डांटना तो बहुत दूर की बात है। आप तो नहा धोकर धोती छांट रहे हैं और वो दूर बैठा तमाशा देख रहा है। मैं तो बच्चों का खून पी जाती, लेकिन इन्हें जरा भी गम नहीं। जब मेरे डांटने पर धोती छांटने जाता भी तो आप उसे समीप ना आने देते, बस उसके दोषों को गुण बनाकर दिखाया करते, और इस प्रयास में सफल न होते तो दोषों पर पर्दा डाल देते। मूर्ख को झाड़ू लगाने तक की तमीज न थी। मर्दाना कमरा ही तो सारे घर में एक ढंग का कमरा है। उसमें झाड़ू लगाता तो इधर की चीज उधर, ऊपर की नीचे, मानो कमरे में भूकंप आ गया हो। और गर्द का यह हाल कि सांस लेना मुश्किल। पर आप शांतिपूर्वक कमरे में बैठे हैं जैसे कोई बात ही नहीं। एक दिन मैंने उसे खूब डांटा। सुनो, कल से ठीक ठीक झाड़ू न लगाई ना तो कान पकड़कर निकाल दूंगी। सवेरे जब सोकर उठी तो देखती हूँ कि कमरे में झाड़ू लगी हुई है और हर एक चीज़ करीने से रखी हुई है। गर्द गुबार का नाम नहीं। मैं चकित होकर देखने लगी तो आप हंसकर बोले, देखती क्या हो, आज घूरे ने बड़े सवेरे उठकर झाड़ू लगाई है। मैंने समझा दिया उसे ठीक से। तुम ढंग तो बताती नहीं हो, उल्टे डांटने लगती हो। मैंने समझा। खैर, दुष्ट ने कम से कम एक काम तो सलीके से किया। अब रोज़ कमरा साफ सुथरा मिलता। घूरे मेरी दृष्टि में विश्वासी बनने लगा।
संयोग की बात है, एक दिन मैं ज़रा मामूल से सवेरे उठ बैठी और कमरे में आई तो क्या देखती हूँ, घूरे तो द्वार पर खड़ा है और आप तन मन से कमरे में झाड़ू लगा रहे हैं। मेरी आंखों में खून उतर आया। उनके हाथ से झाड़ू छीनकर घूरे के सर पर जमा दी। हरामखोर को उसी दम बाहर निकाल दिया। आप फरमाने लगे, उसका महीना तो चुका दो। वाहरी समझ, एक तो काम ना करे, उस पर आंखें दिखाए, उस पर पूरी मजूरी चुका दूं उसकी। मैंने एक कौड़ी भी नहीं दी, एक कुर्ता दिया था वो भी छीन लिया। इस पर जड़ भरत महाशय मुझसे कई दिन तक रूठे रहे थे, घर छोड़कर भाग जाते थे, बड़ी मुश्किलों से रुके। ऐसे ऐसे बोंदू भी संसार में पड़े हुए हैं। मैं ना होती तो शायद अब तक इन्हें किसी बाजार में ही बेच दिया होता। एक दिन मेहतर ने उतारे कपड़ों का सवाल किया। इस बेकारी के ज़माने में फालतू कपड़े तो शायद पुलिस वालों या रसोइयों के घर में हों, मेरे घर में तो ज़रूरी कपड़ों के अलावा कुछ नहीं है। आपका वस्त्रालय एक बक्ची में आ जाएगा, जो डाक के पार्सल से कहीं भी भेजा जा सकता है। फिर इस साल जाड़ों के कपड़े बनवाने की नौबत ना आई। पैसे नज़र नहीं आते तो कपड़े कहाँ से बने। मैंने मेहतर को साफ जवाब दे दिया। कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। इसका अनुभव मुझे कम न था, पर क्या करती। गरीबों पर क्या बीत रही है इसका मुझे भी ज्ञान था, लेकिन मजबूर थी। मेरे या आपके पास खेद के सिवा इसका कोई और इलाज ही नहीं है। जब तक समाज का ये संगठन रहेगा, ऐसी शिकायतें तो पैदा होती रहेंगी। जब एक एक अमीर और रईस के पास एक एक मालगाड़ी भर कपड़े हैं, तो फिर निर्धनों को क्यों न नग्नता का कष्ट उठाना पड़े भाई। खैर, मैंने तो मेहतर को जवाब दे दिया, पर आपने क्या किया? अपना कोट उठाकर उसको भेंट कर दिया। मेरी देह में आग लग गई। इतनी दानशीलता नहीं, मैं इतनी दानशील नहीं हूं कि दूसरों को खिलाकर आप सो रहो। देवता के पास यही एक कोट था। आपको इसकी ज़रा भी चिंता न हुई कि आप क्या पहनोगे जाड़े में। यश के लोभ ने जैसे बुद्धि ही हर ली। मेहतर ने सलाम किया, दुआएं दी और अपनी राह पकड़ ली। और आप कई दिनों तक सर्दी में ठिठुरते रहे। प्रातःकाल घूमने जाते थे, वो बंद हो गया। ईश्वर ने उन्हें उन हृदय भी एक विचित्र प्रकार का दिया है। फटे पुराने कपड़े पहनते आपको ज़रा भी संकोच नहीं होता। मैं तो लाज के मारे गड़ जाती हूँ, पर आपको ज़रा फिक्र नहीं। कोई हंसता तो हंसे, आपकी वजह से। अंत में जब मुझसे ना देखा गया तो मैंने ही एक कोट बनवा दिया। जी तो जलता था कि खूब सर्दी खाने दूं, पर डरी कि कहीं बीमार न पड़ जाएं। अगर पड़ गए तो और बुरा होगा। आखिर काम तो उन्हीं को करना है। महाशय अपने दिल में समझते होंगे मैं कितना विनीत, कितना कायल हूँ, कितना दानवीर हूँ। शायद इन्हीं बातों का गर्व भी है, पर मैं इन्हें परोपकारी, दानी, विनीत ऐसा कुछ नहीं समझती। ये जड़ता है, मूर्खता है, सीधी साधी निरीहता है। जिस मेहतर को आपने अपना कोट दिया, उसे मैंने कई बार रात को शराब के नशे में मस्त झूमते हुए देखा है, और आपको दिखा भी दिया है। फिर दूसरों की विवेकहीनता की पुरौती हम क्यों करें? अगर आप विनीत और परोपकारी होते तो घर वालों के प्रति भी तो आपके मन में कुछ उदारता होती, या सारी उदारता बाहर वालों के लिए ही सुरक्षित है, घर वालों को उसका अल्पांश भी न मिलता? मेरी इतनी अवस्था बीत गई, पर इस भले आदमी ने कभी अपने हाथों से मुझे एक उपहार भी नहीं दिया है। बेशक मैं जो चीज़ बाजार से मंगवाऊं उसे लाने में इन्हें ज़रा भी आपत्ति तो नहीं होती, बिल्कुल उज्र नहीं, मगर रुपए मैं दे दूं ये शर्त है। इन्हें खुद कभी यह उमंग नहीं होती। ये मैं मानती हूँ कि बेचारे अपने लिए भी कुछ नहीं लाते, मैं जो कुछ मंगवा दूँ उसी पर संतुष्ट हो जाते हैं। मगर आखिर आदमी कभी कभी शौक की चीज़ें चाहता ही है ना। अन्य पुरुषों को देखती हूँ, स्त्री के लिए तरह तरह के गहने, भांति भांति के कपड़े, शौक श्रृंगार की वस्तुएं लाते रहते हैं। यहाँ इस व्यवहार का निषेध है। बच्चों के लिए भी मिठाइयाँ, खिलौने, बाजे शायद जीवन में एक बार भी न लाए हों। शपथ भी खाली है। इसीलिए तो मैं इन्हें कृपण कहूँगी, अरसिक कहूँगी, हृदय शून्य कहूँगी, उदार नहीं कह सकती। दूसरों के साथ इनका जो सेवा भाव है उसका कारण है इनका यश लोभ और व्यवहारिक अज्ञानता। आपके विनय का तो ये हाल है कि जिस दफ्तर में आप नौकर हैं ना, उसके किसी अधिकारी से आपका मेलजोल नहीं। अफसरों का सलाम करना तो आपकी नीति के विरुद्ध है। नज़र डाली तो दूर की बात है, और तो और
कभी किसी अफसर के घर नहीं जाते। इसका खामियाजा भी तो आप ना उठाएं तो कौन उठाए। औरों की रियायती छुट्टियां मिलती हैं, आपका वेतन कटता है। औरों की तरक्कियां होती हैं, आपको कोई पूछता भी नहीं। हाजिरी में 5 मिनट की देर हो जाए तो जवाब पूछा जाता है। बेचारे जी तोड़ कर काम करते हैं। कोई बड़ा कठिन काम आ जाता है तो इन्हीं के सर मड़ा भी जाता है। इन्हें ज़रा भी आपत्ति नहीं। दफ्तर में इन्हें घिस्सू पिस्सू ऐसी उपाधियाँ मिली हुई हैं, मगर पड़ाव कितना ही बड़ा मारे, इनके भाग्य में वही सूखी घास लिखी है। ये विनय नहीं, स्वाधीन मनोवृत्ति भी नहीं है। मैं तो इसे समय चातुरी का अभाव कहती हूँ, व्यवहारिक ज्ञान की क्षति कहती हूँ। आखिर कोई अफसर आपसे क्यों खुश नहीं है? इसलिए कि आप बड़े मेहनती हैं? नहीं, दुनिया का काम मुरव्वत और रवादारी से चलता है। अगर हम किसी से खींचे खींचे रहेंगे तो कोई कारण नहीं वह भी हमसे खिंचा न रहे। फिर जब मन में क्षोभ होता है तो वह दफ्तरी व्यवहारों में भी प्रकट हो ही जाता है। जो मातहत अफसर को प्रसन्न रखने की चेष्टा करते हैं, जिसकी जात से अफसर का कोई व्यक्तिगत उपकार होता है, जिस पर वो विश्वास कर सकता है, उसका लिहाज वह स्वभावतः करता है। ऐसे सिरागियों से क्यों किसी की सहानुभूति नहीं होती? अफसर भी तो मनुष्य है। उसके हृदय में जो सम्मान और विशिष्टता की कामना है वो कहाँ पूरी होगी? जब अधीनस्थ कर्मचारी ही उससे फिरंट रहें तो क्या उसके अफसर उसे सलाम करने आएंगे? आपने जहाँ नौकरी की वहाँ से निकाले गए। कभी किसी दफ्तर में 2-3 साल से ज़्यादा न टिके। या तो अफसर से लड़ गए या कार्याधिक्य के कारण छोड़ बैठे। कभी कभी तो मेरी समझ में कुछ भी नहीं आता। आपको कुटुंब सेवा का दावा है, आपके कई भाई भतीजे होते हैं, वह कभी इनकी बात भी नहीं पूछते। अब बराबर उनका मुंह ताकते रहते हैं और वो अपना काम करते रहते हैं। इनके एक भाई साहब आजकल तहसीलदार हैं। घर की पूरी मिल्कियत उन्हीं की निगरानी में है। वो तो ठाठ से रहते हैं। मोटर रख ली है भाई, कई नौकर चाकर हैं, मगर यहाँ भूले से भी पत्र नहीं लिखते। एक बार हमें रुपये की बड़ी तंगी हुई। मैंने कहा अपने भ्राता जी से क्यों नहीं मांग लेते? कहने लगे उन्हें क्यों चिंता में डालूं, उन्हें भी तो अपना खर्च है, कौन सी ऐसी बचत हो जाती होगी। जब मैंने बहुत मजबूर किया तो आपने उन्हें एक पत्र लिखा। मालूम नहीं पत्र में क्या लिखा, पत्र लिखा या मुझे चकमा ही दे दिया। रुपए ना आने थे और ना आए। कई दिनों के बाद मैंने पूछा कुछ जवाब आया आपके पत्र का? श्रीमान के भाई साहब के दरबार से। आपने रुष्ट होकर कहा था अभी केवल 1 सप्ताह ही तो हुआ है, अभी तो खत पहुँचे हुए, अभी क्या जवाब आ सकता है इतनी जल्दी। 1 सप्ताह और गुजरा मगर जवाब न दारद। अब आपका ये हाल है कि मुझे कुछ बातचीत करने का अवसर ही नहीं देते। इतने प्रसन्नचित्त नज़र आते हैं कि क्या कहूँ। बाहर से आते हैं तो बड़े खुश खुश, कोई ना कोई शगुफा लिए हुए। मेरी खुशामद भी खूब हो रही है, मेरे मैके वालों की प्रशंसा भी हो रही है, मेरे गृह प्रबंध का बखान भी असाधारण रीति से किया जा रहा है। मैं तो बहुत हैरान हूँ। मैं इस महाशय की चाल समझ रही थी। ये सारी दिलजोई केवल इसलिए थी कि श्रीमान के भाई साहब के विषय में कुछ पूछ न बैठूं। सारे राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, आचारिक प्रश्नों की मुझसे व्याख्या की जाती है, इतने विस्तार और गर्वेक्षण के साथ कि विशेषज्ञ भी लोहा मान जाएं, केवल इसलिए कि मुझे वो प्रसंग उठाने का अवसर ही न मिले। लेकिन मैं भला कब चूकने वाली थी? जब पूरे 2 सप्ताह गुजर गए और बीमे के रुपए भेजने की मोहलत भी गुजर गई, मौत की तरह जब सिर पर सवार हो गई, तो मैंने उनसे पूछा तुम्हारे भाई साहब ने श्रीमुख से कुछ फरमाया है या अभी तक पत्र पहुंचा ही नहीं? आखिर घर की जायदाद में हमारा भी तो कुछ हिस्सा है, हमें भी तो कुछ मिलना चाहिए। 500 रुपये साल का नफ़ा तो 10 साल पहले था, अब तो 1000 से कम ना होगा। पर हमें कभी एक कानी कौड़ी भी नहीं मिली। मोटे हिसाब से हमें 2000 मिलना चाहिए। 2000 ना हो तो 1000 हो, 500 हो, 250 हो, 200 हो, 50 हो, कुछ तो हो। बीमा का प्रीमियम भर के तो हो। तहसीलदार साहब की आमदनी हमारी आमदनी से चौगनी है, रिश्वतें भी लेते हैं, तो फिर हमारे रुपए क्यों नहीं दे देते? आप हैं हाँ हाँ करने लगे। कहने लगे वो बेचारा घर की मरम्मत करवाते हैं, बंधु बांधवों का स्वागत सत्कार करते हैं, नौते रिश्तेदारों में भेंट भाट भेजते हैं, और कहाँ से लावें वो हमारे पास भेजे पैसे। वारी बुद्धि,
मानो जायदाद इसलिए होती है कि उसकी कमाई उसी में खर्च हो जाए। इस भले आदमी को बहाने गढ़ने भी नहीं आते। मुझसे पूछते मैं एक नहीं 1,000 बता देती, एक से एक बढ़कर कह देती। घर में आग लग गई, सब कुछ स्वाहा हो गया, या चोरी हो गया, तिनका तक न बचा, या 10,000 का अनाज भरा था उसमें घाटा रहा, या किसी फौजदारी हो गई उसमें दिवाला पिट गया। आपको सूझी तो भी एक लचर सी बात। तकदीर ठोक कर बैठी रही। पड़ोस की एक महिला से रुपए कर्ज लिए तब जाकर काम चला। फिर भी आप भाई भतीजों की तारीफ के पुल लंबे लंबे बांधते हैं तो मेरे शरीर में आग लग जाती है। ना लगे क्या? ऐसे कौरवों से ईश्वर बचाए। ईश्वर की दया से आपके 2 बच्चे हैं, 2 बच्चियां हैं। ईश्वर की दया कहूँ या कोप कहूँ, सबके सब उद्यमी हो गए हैं। खुदा की पनाह। मगर क्या मजाल कि ये भोंदू किसी को कड़ी नज़रों से देखे। रात के 8 बज गए हैं। युवराज साहब अभी घूमकर नहीं आए हैं। मैं घबरा रही हूँ और आप निश्चिंत बैठे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं। झल्लाई हुई जाती हूँ और अखबार छीनकर कहती हूँ, जाकर ज़रा देखते क्यों नहीं, लौंडा कहाँ रह गया। ना जाने तुम्हारा हृदय कितना कठोर है। ईश्वर ने तुम्हें संतान ही न जाने क्यों दे दी। पिता का पुत्र के साथ कुछ तो धर्म है। तब आप भी गर्म हो जाते हैं। अभी तक नहीं आया, बड़ा शैतान है। आज बच्चा आ जाए कान उखाड़ लूँगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मारे हंटरों के खाल उधेड़ कर रख दूंगा। यूँ बिगड़कर तैश के साथ आप उसे खोजने निकल जाते हैं। और संयोग की बात, आप उधर जाते हैं, इधर लड़का आ जाता है। मैं पूछती हूँ, तू किधर से आ गया? तुझे वो ढूंढने गए हैं। देखना आज तेरी कैसी मरम्मत होती है। ये आदत ही छूट जाएगी तेरी। दांत पीस रहे थे, आते ही होंगे। छड़ी भी है उनके हाथ में। तुम इतने मन के हो गए कि बात ही नहीं सुनते हो। आज आटे दाल का भाव मालूम होगा। लड़का सहम जाता है और लैंप जलाकर पढ़ने बैठ जाता है। महाशय जी 2-2.5 घंटे बाद लौटते हैं, हैरान, परेशान, बदहवास से। घर में पांव रखते ही पूछते हैं, आया कि नहीं? मैं उनका क्रोध उत्तेजित करने के विचार से कहती हूँ, आकर बैठा तो है, जाकर पूछते क्यों नहीं? पूछकर हार गई। कहाँ गया था, कुछ बोलता ही नहीं है। आप गरज कर कहते हैं, मन्नू यहाँ आओ। लड़का थरथर कांपता हुआ आता है, आंगन में आकर खड़ा हो जाता है। दोनों बच्चियां घर में छिप जाती हैं कि कहीं कोई भयंकर कांड होने वाला है। छोटा बच्चा खिड़की में चूहे की तरह झांक रहा है। आप क्रोध से बौखलाए हुए हैं। हाथ में छड़ी है ही। मैं भी क्रोधान्मक आकृति देखकर पछताने लगती हूँ कि क्यों इनसे शिकायत कर दी। आप लड़के के पास जाते हैं, मगर छड़ी जमाने के बदले आहिस्ते से उसके कंधों पर हाथ रखकर बनावटी क्रोध से कहते हैं, तुम कहाँ गए थे जी? मना किया जाता है, मानते क्यों नहीं हो? खबरदार, जो अब कभी इतनी देर की। आदमी शाम को घर चला आता है या मटर गश्ती करता है, बताओ। मैं समझ रही हूँ कि ये भूमिका है, विषय अब आएगा अब आएगा। लेकिन भूमिका तो बुरी नहीं, लेकिन यहाँ तो भूमिका पर ही इति हो जाती है। बस आपका क्रोध शांत हो जाता है, बिल्कुल जैसे कुआर की घटा घेर घार हुआ, काले बादल आए, गड़गड़ाहट हुई और गिरी क्या, 2-4 बूंदे। लड़का अपने कमरे में चला जाता है और शायद खुशी से नाचने भी लगता है। मैं पराभूत होकर कहती हूँ, तुम तो जैसे डर गए। भला 2-4 तमाचे तो लगाए होते। इसी तरह तो लड़का शेर हो जाते हैं। आप फरमाते हैं, तुमने सुना नहीं, मैंने कितनी ज़ोर से डांटा। बच्चे की जान निकल गई होगी, देख लेना जो कभी फिर देर से आए। तुमने डांटा तो नहीं? हाँ, आंसू पोंछ दिए। तुमने मेरी डांट नहीं सुनी। क्या कहना है आपकी डांट का? लोगों के कान बहरे हो गए हैं। लाओ तुम्हारा गला सहला दूं। आपका एक नया सिद्धांत है जो आपने अभी नया निकाला है कि दंड देने से लड़के खराब हो जाते हैं। आपके विचार से लड़कों को आज़ाद रहना चाहिए, उन पर कोई बंधन, शासन या दबाव नहीं होना चाहिए। आपके मत से शासन बालकों के मानसिक विकास में बाधक होता है। इसी का ये फल है कि लड़के बेनकेल ऊंट बने हुए हैं। कोई 1 मिनट भी किताब खोलकर बैठता नहीं है। कभी गुल्ली डंडा है तो कभी गोलियां खेली जा रही हैं तो कभी कनकौवे उड़ाए जा रहे हैं। और श्रीमान भी लड़कों के साथ खेलते हैं। 40 साल की उम्र में इतना लड़कपन। मेरे पिताजी की क्या मजाल थी कि कोई लड़का कनकौवा उड़ा दे। उनके सामने उड़ा ही नहीं सकता था या कोई गुल्ली डंडा खेल सके। खून पी जाते। प्रातःकाल से लड़कों को लेकर बैठ जाते थे। स्कूल से जो ही लड़के आते थे फिर लेकर बैठ जाते थे। बस संध्या के समय आधे घंटे की छुट्टी देते थे।
रात को फिर जोत देते थे। ये नहीं कि आप तो अखबार पढ़ा करें और लड़के गली गली भटकते फिरें। कभी कभी आप सींग काट कर बछड़े बन जाते हैं, लड़कों के साथ ही ताश खेलने बैठ जाते हैं। ये भी कोई तरीका है? ऐसे बाप का भला लड़कों पर क्या रोब हो सकता है? पिताजी के सामने मेरे भाई नजरें तक नहीं मिलाते थे, सीधे ताक नहीं सकते थे। उनकी आवाज़ सुनते ही तहलका मच जाता था। उन्होंने घर में कदम रखा नहीं कि शांति का साम्राज्य स्थापित हो गया। उनके सम्मुख जाते लड़कों के प्राण सूखते थे। उसी शासन की ये बरकत है कि सभी लड़के आज अच्छे अच्छे ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंच गए हैं। हाँ, स्वास्थ्य किसी का अच्छा नहीं है, तो पिताजी का स्वास्थ्य कौन सा अच्छा था? बेचारे हमेशा किसी न किसी औषधि का सेवन करते ही रहते थे। और क्या कहूँ, एक दिन तो हद ही हो गई। श्रीमान जी लड़कों को कनकौआ उड़ाने की शिक्षा देने लगे। यूं घुमाओ, यूं गोता दो, यूं खींचो, यूं ढील दो, ऐसा तनमन से सिखा रहे थे मानो गुरु मंत्र दे रहे हों। उस दिन मैंने इनकी ऐसी खबर ली कि याद करते होंगे, तुम कौन होते हो मेरे बच्चों को बिगाड़ने वाले? तुम्हें घर से कोई मतलब ही नहीं है? ना हो, लेकिन आप मेरे बच्चों को खराब मत कीजिए, बुरी बुरी आदतें मत सिखाओ। आप उन्हें सुधार नहीं सकते तो कम से कम बिगाड़ो तो मत। लगे बकले झांकने। चाहती हूँ एक बार ये भी गर्म पड़े तो अपना चंडी रूप दिखाऊं, पर ये इतनी जल्दी दब जाते हैं ना कि मैं हार जाती हूँ। पिताजी किसी लड़के को मेले या तमाशे में नहीं लेकर जाते थे। लड़का सिर्फ पीट पीट कर मर जाए मगर जरा भी नहीं पसीजते थे। और ये महाशय, इन महात्मा जी का तो ये हाल है कि एक एक से पूछ कर मेले लेकर जाते हैं। चलो भाई चलो, वहाँ बड़ी बहार है, खूब आतिशबाजियाँ छूटेंगी, गुब्बारे उड़ेंगे, विलायती चरखियाँ आएंगी। उन पर मज़े से बैठना। और तो और आप लड़कों को हॉकी खेलने से भी नहीं रोकते। ये अंग्रेज़ों का खेल है। ये अंग्रेज़ी खेल भी कितना जानलेवा होता है। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, एक से एक घातक। गेंद लग जाए तो जान लेकर ही छोड़े। पर आपको तो इन सभी खेलों से प्रेम है। कोई लड़का मैच जीत कर आ जाता है तो ऐसे फूल जाते हैं मानो कोई किला फतेह करके आया हो। आपको इसकी ज़रा भी परवाह नहीं कि चोट चपेट आ गई तो क्या होगा? हाथ पांव टूट गए तो बेचारों की जिंदगी कैसे पार होगी? लेकिन नहीं, पिछले साल कन्या का विवाह था। आपको जिद थी कि दहेज के नाम पर कानी कौड़ी भी नहीं देंगे, चाहे कन्या आजीवन कंवारी ही क्यों न बैठी रहे। यहाँ भी आपका आदर्शवाद आकूड़ा। समाज के नेताओं का छल प्रपंच आए दिन देखते रहते हो, फिर भी आपकी आंखें नहीं खुलती। जब तक समाज की ये व्यवस्था कायम है और युवती कन्या का अविवाहित रहना निंदास्पद है, जब तक ये प्रथा मिटने की नहीं है, दो चार ऐसे व्यक्ति भले ही निकल आवें जो दहेज के लिए हाथ ना फैलावें, लेकिन इसका परिस्थिति पर कोई खास असर पड़ने वाला नहीं और कुप्रथा ज्यों की त्यों बनी रहेगी और बनी हुई है। पैसों की तो कमी नहीं है, दहेज की बुराइयों पर लेक्चर दे सकते हैं, लेकिन मिलते हुए दहेज को छोड़ने वाला मैंने आज तक नहीं देखा। जब लड़कों की तरह लड़कियों की शिक्षा और जीविका की सुविधाएं निकल रही हैं तो ये प्रथा भी धीरे धीरे विदा हो जाएगी। उससे पहले संभव नहीं। मैंने जहाँ जहाँ संदेश भेजा दहेज का प्रश्न आ खड़ा हुआ और आपने प्रत्येक अवसर पर टांग अड़ाई। अब इस तरह पूरा 1 साल गुजर गया और कन्या का 17वां लग गया तो मैंने एक जगह बात पक्की कर दी। आपने भी उस चीज़ को स्वीकार कर लिया क्योंकि वर पक्ष ने लेन देन का प्रश्न ही नहीं उठाया था। हालांकि अंतःकरण में उन लोगों को पूरा विश्वास था कि अच्छी खासी रकम मिलेगी और मैंने भी तय किया था कि यथाशक्ति कोई कमी नहीं रहने दूंगी। विवाह संपन्न हुआ। विवाह के सकुशल होने में कोई संदेह न था, लेकिन इन महाशय के आगे मेरी एक न चली। ये प्रथा निंदनीय है, यह रस्म निरर्थक है, यहाँ रुपए की ज़रूरत नहीं है, यहाँ गीतों का क्या काम है, इस रस्म की आवश्यकता नहीं है। नाक में दम था, यह क्यों वह क्यों, यह तो साफ दहेज है, तुमने मेरे मुंह पर कालिक पोत दी, मेरी आबरू मिटा दी। ज़रा सोचिए इस परिस्थिति को कि बारात द्वार पर खड़ी हो और यहाँ बात बात पर शास्त्रार्थ हो रहा हो। विवाह का मुहूर्त आधी रात के बाद था। प्रथानुसार मैंने व्रत रखा, किंतु आपकी टोक थी कि व्रत की कोई ज़रूरत नहीं है। जब लड़के के माता पिता व्रत नहीं रखते, जब लड़का तक व्रत नहीं रखता तो कन्या पक्ष वाले व्रत क्यों रखें? अरे ये भी कोई बात हुई।
मैं और सारा खानदान मना करता रहा, लेकिन आपने नाश्ता किया, व्रत नहीं रखा, व्रत तोड़ दिया। खैर, कन्यादान का मुहूर्त आया। आप सदैव से इस प्रथा के विरोधी हैं। आप इसे निषिद्ध समझते हैं। कन्या क्या दान की वस्तु है? दान रुपए पैसे ज़मीन जायदाद का हो सकता है, पर कन्या का नहीं। पशुदान भी होता है, लेकिन लड़की का दान नहीं। एक लचर सी बात है। कितना समझाती भई, पुरानी प्रथा है, वेद काल से चली आई है। शास्त्रों में इसकी व्यवस्था है। संबंधी समझा रहे हैं, रिश्तेदार समझा रहे हैं, पंडित समझा रहे हैं, पर आप हैं कि कान पर जूं नहीं रेंगती। हाथ जोड़ती हूँ, पैरों पड़ती हूँ, गिड़गिड़ाती हूँ, लेकिन मंडप के नीचे न गए। और मज़ा ये है कि आपने ही तो ये अनर्थ किया और आप ही मुझसे रूठ गए। विवाह के पश्चात महीनों बोलचाल न रही। झक मारकर मुझी को मनाना पड़ा। किंतु सबसे बड़ी विडंबना ये है कि इन सारे दुर्गुणों के होते हुए भी मैं इनसे एक भी दिन पृथक नहीं रह सकती, एक क्षण का वियोग नहीं सह सकती। इन सारे दोषों पर भी मुझे इनसे प्रगाढ़ प्रेम है। इनमें ये कौन सा गुण है जिस पर मैं मुग्ध हूँ, मैं खुद नहीं जानती। पर इनमें कोई बात तो ऐसी है जो मुझे इनकी चेरी बनाए हुए है। वो ज़रा सी मामूली सी देर से घर आते हैं तो प्राण नदी में समा जाते हैं। आज यदि विधाता इनके बदले मुझे कोई विद्या या बुद्धि का पुतला, रूप और धन का देवता भी देना, तो मैं उसकी ओर आंख उठाकर भी न देखूं। ये धर्म की बेड़ी नहीं है, कदापि नहीं। प्रथागत पतिव्रत भी नहीं है, बल्कि हम दोनों की प्रकृति में कुछ ऐसी क्षमताएं, कुछ व्यवस्थाएं उत्पन्न हो गई हैं, मानो किसी मशीन के कल पुर्जे घिस घिस कर फिट हो गए हैं, और एक पुर्जे की जगह दूसरा पुर्जा काम न दे, चाहे वो पहले से कितना ही सुडौल, कितना ही नया और सुदृढ़ क्यों ना हो। जाने हुए रास्ते से हम निशंक आंखें बंद किए जाते हैं। उसके ऊंचे नीचे मोड़ और घुमाव सब हमारी आंखों में समाये हुए हैं। अनजाने रास्ते पर चलना कितना कष्टप्रद और मुश्किल होगा। शायद आज मैं इनके दोषों को गुणों में बदलने पर भी तैयार न होंगी। इतनी आदत हो गई है मुझे इनकी। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलेंगे अगली बार ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। नमस्कार।